इतनी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं होते? सफलता की देवी हमसे दूर दूर क्यों रहती हैं? कहाँ चूक हो जाती है? शायद हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर राम कथा में नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे श्री राम स्वयं नहीं गुजरे। नमस्कार, मैं अभय त्रिपाठी, इंडिया लाइफ पर। हम सबके साथ ऐसा कई बार हुआ है। हम खुद को जिंदगी के दो राहे पर खड़ा पाते हैं। कुछ समझ नहीं आता है किधर जाऊं, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। हम इतनी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं होते? ये उन दिनों की कथा है जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ चुका था। बराबरी की लड़ाई थी। रावण तीनों लोकों का विजेता तो राम 16 कलाओं के स्वामी। एक धरती का सबसे महान क्षत्रिय और दूसरा धरती का सबसे विद्वान ब्राह्मण। ना एक कम ना वो कम। युद्ध में एक ऐसा भी मोड़ आया जब श्री राम के अस्त्र शस्त्र बेअसर होने लगे। जामवंत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, पूरी वानर सेना और लक्ष्मण सब चकित थे कि रावण एक क्षण के लिए कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा। राम जैसे यशस्वी धनुर्धर, जिनके बाणों के डर कर समुद्र को भी रास्ता छोड़ना पड़ा था, रावण के आगे असहाय क्यों हो रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? क्या है जो समझ नहीं रहे हैं? तभी राम के मन में एक विचार आया। राम ने कहा, यह सिर्फ हमारा रण नहीं, इसमें देवी दुर्गा भी शामिल है और वो रावण की ओर से लड़ रही हैं। जब तक देवी रावण को छोड़कर हमारा साथ नहीं देंगी, तब तक यह युद्ध जीतना असंभव है। जामवंत, जो परम बुद्धिमान थे, राम की ओर देखकर बोले, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे राम, आप भी मां शक्ति से प्रार्थना करें कि वो आपकी ओर से लड़े। जामवंत बोले, हे राम, रावण तो अधर्म के लिए लड़ रहा है, फिर भी इसे मां आदि शक्ति को प्रसन्न करके अपनी तरफ मिला लिया है। आप तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मां आपका साथ क्यों नहीं देंगे? श्री राम समझ गए कि वे देवी की शक्ति पूजा के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है। श्री राम ने हनुमान को पास बुलाकर कहा, हमें देवी मां को अर्पित करने के लिए 108 नीले रंग के कमल चाहिए। हनुमान 108 कमल ले आए। श्री राम ने शक्ति पूजा आरंभ कर दी। मंत्रोच्चार के साथ राम एक एक कमल देवी को चढ़ाते रहे। पूरे 5 दिन बीत गए। श्री राम पूजा पर बैठे हुए हैं। श्री राम की शक्ति पूजा अनवरत चलती रह रही और जब अंतिम कमल चढ़ाने की बारी आई तो देवी मां के मन में विचार आया, क्या राम सचमुच मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या उनका संकल्प सचमुच अटल है? ये तो तभी पता चलेगा जब मैं राम की परीक्षा लूंगी। रात्रि के दूसरे पहर अचानक देवी मां ने अंतिम कमल गायब कर दिया। राम ने अंतिम कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ कुछ नहीं आया। राम व्याकुल हो गए थे। कमल कहीं दिख नहीं रहा था और पूजा का समय निकला जा रहा था। शक्ति पूजा भंग होने का अर्थ था मां को प्रसन्न करने की जगह उन्हें कुपित कर देना। ये राम के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, लेकिन आधी रात को दूसरा कमल कहां से लाएं? राम की दोनों आंखें भीग गईं, तो क्या वह माता जानकी को कभी रावण से मुक्त नहीं करवा पाएंगे? क्या वो वचन अधूरे रह जाएंगे जो उन्होंने स्वयंवर में जानकी को दिए थे? सुख हो या दुख, यश हो या अपयश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अचानक संकट की इस घड़ी में राम को कुछ याद आया कि माँ कौशल्या उनको राजीव नयन बुलाती थी। राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला। राम ने उसी क्षण एक निश्चय किया, 2 नील कमल है शेष अभी यह पुरुष धरण, पूरा करता हूं मात देकर एक नयन। कमल नहीं तो क्या, मेरी आंखें तो है, मैं देवी को अपनी आंखें चढ़ा दूंगा। राम ने तुरंत तुड़ीर से एक तीर उठाया
और चले अपनी आंखें निकालकर देवी मां को चढ़ाने। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कर लिया भगवती ने राघव का अस्त्र थाम। देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया। राम परीक्षा में सफल हो चुके थे। देवी राम के सामने प्रकट हुई और देवी के सामने प्रकट हुआ एक ऐसा हठ योगी, एक ऐसा सिद्ध पुरुष, एक ऐसा अटल संकल्प का स्वामी जिसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। देवी ने श्री राम को विजय का वरदान दिया और उनके बदन में प्रवेश कर गए। यह वो क्षण था जब निश्चित हो गया राम रावण के युद्ध में विजयी कौन होगा। इससे हमें यह प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं होते हैं। सफलता की देवी हमसे दूर दूर क्यों रहती हैं। कहाँ चूक हो जाती है, शायद हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। हम 107 कमल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन अंतिम कमल चढ़ाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरता तमका, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खल ही शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अगर हम श्री राम की तरह संकल्पबद्ध हो जाएं, सफलता की देवी को अपनी आंखें चढ़ा देने का साहस जुटा पाएं, टूटे हुए पैरों के साथ कुछ कदम और चल पाएं, तो विजय निश्चित है, जैसे श्री राम की विजय निश्चित हो गई थी।